नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, मेरे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इनसे बात करते हैं। अभी तो आप बिहार में आपने देखा कि सीबीआई ने 25 IAS अधिकारियों को दोषी ठहरा दिया है सृजन घोटाले में। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तरफ सीबीआई ने चाहे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला हो, चाहे सृजन का मामला हो, चार्जशीट करके ये तो हम लोगों का जो मांग था वो तो धीरे धीरे परत दर परत सामने आ रहा है कि हम लोगों ने, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने सही बातों को उठाया था। इसके लिए सत्ता में बैठे हुए लोग किस तरह से जिम्मेवार हैं ये पता चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में एक बार आपने इतने अधिकारियों को दोषी पाया, उसके बाद आपने कहा कि नरकंकाल जो मिले वो शेल्टर होम के बालिकाओं के नहीं थे। तो ये सवाल तो आज भी जीवंत है। आखिर वो नरकंकाल किसके थे? जो खुदाई हुई थी उसमें नरकंकाल मिले थे। ये सवाल का भी जवाब जनता चाह रही है। हर मामले की जांच आप सीबीआई से कराने की करते हैं और सीबीआई जांच की रिपोर्ट आती है तो उंगली उठाते हैं। ये कैसी बात हुई? देखिए, हमने तो उंगली नहीं उठाई है। सीबीआई क्या जांच कर रही है ये तो जनमानस जानता है। और सीबीआई के जांच का जब हरियाणा में सरकार बनती है, अजित पवार जी के साथ सरकार बनाती है, उस समय फिर वो हरिश्चंद्र हो जाता है, सही हो जाता है, ईडी आईडी सीबीआई की नज़र से बच जाता है। लेकिन जो लोग उनका समर्थन नहीं करता है उसके ऊपर किस तरह सीबीआई, ईडी आईडी सीबीआई काम करती है वो भी सबने देखा है। हम लोगों को ये है कि पीड़िता को न्याय मिले। ये जो कलंक का टीका, ये घिनौना कुकृत्य हुआ मुजफ्फरपुर में, जो सृजन का गरीबों का पैसा लूटा लोगों ने, उसका तो जांच होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, बस इतना ही सवाल है। अभी सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं है। सीबीआई की जांच पर हम लोगों को भरोसा इसलिए संदेह के घेरे में है कि सीबीआई को ये भी बताना चाहिए ना कि आखिर वो नरकंकाल किसके थे। उन्होंने जांच किया है। एक तरफ आप ये 100 अधिकारियों को संदेह के घेरे में ला रहे हैं, तो वो किस काम के लिए संदेह के घेरे में है? आखिर वो नरकंकाल उस कैंपस में किसके थे? तो लोगों, बच्चियों ने बयान दिया था, मोच वाला, तोंद वाला। वो सफेद पोश लोग तो कहीं नहीं हैं। तो हम तो ये जानना चाहते हैं, सीबीआई का जो लोगों का, देश के लोगों का सीबीआई पर भरोसा था, विश्वास था, वो विश्वास और भरोसा पर तो कहीं ना कहीं बट्टा लगा है। ये तो दिख रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं। हम कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये तो जो पूरा आप देख लीजिए चरित्र, जिस अजित पवार के खिलाफ चक्की पीसिंग बोलते थे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी, उसके साथ रातों रात कैसे कंधा पे कंधा मिला करके सरकार बना लिया। उस समय चक्की पीसिंग क्यों नहीं हुआ? जिस दुष्यंत चौटाला के साथ आपने हरियाणा में सरकार बनाया, उस पर क्या आरोप है उनके पिताजी? तो इनका जो चाल चरित्र चेहरा है, परत दर परत खुल रहा है। अच्छा, अभी जेडीयू ने कहा है कि तेजस्वी यादव यात्रा करने वाले हैं और गुमसुम हो गए हैं, गायब हो गए हैं। देखिए, जेडीयू को ये पता है कि झारखंड में जिस तरह से झाड़ फूक करके जनता ने इनको खदेड़ दिया, जमानत एक सीट पर जेडीयू की नहीं बची। इतनी फजीयत राजनीति में शायद ही किसी दल की होती होगी। अब तेजस्वी यादव जी को ये खोजते हैं। तेजस्वी यादव जी ने जो प्रचार करके जेडीयू का 5 सीट था, बिहार विधानसभा उपचुनाव में 4 सीट जीत लिया, झारखंड में सरकार बना लिया, 1 सीट जीत लिया। अब देखिए, जेडीयू को जो फोबिया लगा हुआ है, इतना डर है, चूंकि बिहार की जनता ने, बिहार की युवाओं ने ठाना है 2020 में तेजस्वी को लाना है। असली डर, असली भूत वहां है उनके मन में। ये तो तेजस्वी यादव जी को क्या खोजेंगे? आप तो यहाँ दिन दहाड़े हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, बंदूक की नोक पर रेप हो रहा है, उसको न खोजिए, अपराधियों को पकड़िए। लालू जी की चिड़िया खूब चहचहा रही है और उसी बहाने चिड़िया के जरिए वो राजनीति में काफी एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए हैं। ट्विटर आदरणीय लालू प्रसाद जी तो जनता के दिलों में राज करते हैं और बिना लालू प्रसाद जी के माइनस करके बिहार की राजनीति की कल्पना करना भी बेकार है। तो जनता की जो अपेक्षा है, जनता जिस तरह से उपेक्षित हुई इस डबल इंजन की सरकार में, तो लालू प्रसाद जी ने भरोसा दिया और ट्विटर के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया जनता को, 2020 हटाओ नीतीश, 2020 एनडीए फिनिश। तो लालू प्रसाद जी तो
एक ट्वीट ही 11 करोड़ बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा टॉनिक लग रहा है कि लालू जी ही चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, लालू प्रसाद जी चुनाव, तो लालू प्रसाद जी का नाम तो हमारे लिए कवच है। राष्ट्रीय जनता दल का कवच तो लालू प्रसाद जी का ही नाम है। लालू प्रसाद जी का नाम प्रतीक है गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, अकलियतों के हक और हकूक की उनके आवाज लालू प्रसाद जी हैं। ये तो हमारा ताकत और पूंजी है। तेजस्वी यादव जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं हो। और यात्रा करेंगे, तेजस्वी यादव जी यात्रा करेंगे। ये लोग कितना ढोल पीटे, तेजस्वी यादव जी यात्रा करके का पोल खोलेंगे। मकर संक्रांति के बाद 15 तारीख के बाद से, 15 जनवरी के बाद से तेजस्वी यादव जी घूम घूम करके इनका पोल खोलेंगे और जनता को बताएं कि इन्होंने किस तरह से बिहार को ठगने का काम किया है डबल इंजन की सरकार में। हमारा खुला चुनौती है बीजेपी को, जेडीयू को। अगर हिम्मत है, एक सुशासन का दम्भ भरती है, एक छवि का अभिमान है, एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, तो राष्ट्रीय जनता दल से अकेले चुनाव लड़के दोनों फरिया ले। अकेले नहीं, वो बैसाखी की जरूरत है। बैसाखी के बल पे ही चुनाव लड़ेंगे राजद से। आपके भी सहयोगी आपको रोज आईना दिखा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पार्टी, सबसे बड़ा दल तो विधानसभा में राजद है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? अकेले लड़ने के तैयार हैं। हमसे अगर बीजेपी अकेले लड़े, जेडीयू लड़े, हम अकेले तैयार हैं। बाकी सहयोगी दल पूरा बाकी सहयोगी दल तो हमारे साथ हैं ही। बाकी सहयोगी दल कहां से गए हैं? हमारे ही पार्ट से हैं। भाजपा और जेडीयू में आधे से अधिक नेता लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से निकले हैं। आप देख लीजिए, रामकृपाल जी कहाँ के हैं, सम्राट चौधरी कहाँ से, छेदी पासवान जी कहाँ से, ये सारे लोग कहाँ से हैं? नीतीश कुमार जी के पास जितने लीडर हैं, कहाँ किस विश्वविद्यालय से निकले हैं? लालू जी के चेले ही लालू यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती आज की राजनीति में बने हुए हैं, ये कहना है आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। आप इनकी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को खूब शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।